ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है। आप सभी भक्तों का स्वागत है वैशाख मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा में। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार वैशाख मास में 3 प्रेतों का उद्धार हुआ। आज की कथा बहुत ही विशेष कथा है, इसको ध्यान से अवश्य सुनना, क्योंकि आज की कथा में वैशाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महारथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसार है। इस पाठ को जो भी श्रवण करता है उस पर जगत के पालनहार श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए कथा को शुरू करते हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महरत नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त की, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो गए। वे नए प्रजा की ओर दृष्टि डालते और नए धन की ओर धर्म और अर्थ का काम भी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त हो गया। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष होता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषियों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्म के अनुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु की आज्ञा का आशिक पालन ही राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सांख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का जाप नहीं किया, अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के साथ रहता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही मृत्यु लोक में नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की कुताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंक उनके बंधु बांधव मुंह फेर देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे उस लोक तक पहुंचता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन कम हो रही है तथा ये जीवन भी लुप्त हो रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रहण, ये सब प्राय हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ ना ठहरने के लिए स्थान है, ना खाने योग्य अन्न है, ना पीने के लिए जल है, ना राह खर्च और ना राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणीय कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास लंबे समय तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना चारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थल नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
चलते रुकते जागते और सोते समय विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी भी मरे हुए के समान है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्तर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वर्द पुरुषों की वर्दी का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परमार्थ की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर परमात्मा का नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुषों को उचित है कि वह विषयों में प्रयुक्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करें। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सूर्य देव के पास जाकर प्रसन्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वालों को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विज्ञात करने के लिए उद्यत हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के अधीन नहीं होना चाहिए, अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके ही धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसके अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, ये कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधने में लगे। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वर ने ब्रह्म हत्या, सूरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए राजन, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करें। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण है तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला दुर्वय औषधीय है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधि का पान कराया है। विप्रवर सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पापों को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने ही मन को सदा काम जनित रस के आश्वासन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिसमें मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्तियों में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्तुति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह बिना पूछे तथा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दें। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कर्ता पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए।
राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में सत हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महारथ से वैशाख मास में स्नान दान और पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पालन कराया। राजा महारथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उसमें विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नरप श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज भी कहते हैं, ब्राह्मण तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें कासे रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। अंततः गत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु जी के दूतों ने ये राजा धर्मात्मा कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर बैकुंठ में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पाप नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महारथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का अंतनाद सुना। कड़ाहे में डालकर उठाए जाने वाले पापियों का कद बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कहराने की ये भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब जानते हैं, बताने की कृपा करें। इस प्रकार वैशाख मास अध्याय 6 में राजा महारथ की कथा और यम ब्राह्मण स्वाद का उपसार हम सभी ने स्मरण किया। आप सभी से निवेदन है, वैशाख मास के पवित्र महीने में अपनी छत बालकनी जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था अवश्य करें। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री हरि लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बरसती रहे।